प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट होते ही ये कोहराम शुरू हो गया था कि अब क्या होगा। और फाइनली इस स्पेकुलेशन पर रेस्ट लेकर आए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर उन्होंने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि ऑफिस में आते ही वो टैरिफ्स इंपोज करने वाले हैं मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर। ये इस बार की बात है कि इंडिया इस लिस्ट में नहीं आया है और स्पेकुलेशंस इस बात पर आगे के लिए जारी रहेंगे। और जो यहाँ पर टैरिफ्स लगाए गए हैं वो भी मैं बता दूं कि इसमें भी डिफरेंशिएशन है। मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ जो है इंपोज किया गया है, जबकि चाइना पर 10% ज्यादा किया गया है, क्योंकि चाइना जो है उसके थ्रू रूट होता है फेंटेनाइल ड्रग, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ड्रग ओवर यूज और अब्यूज के लिए यूएस में। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने टारगेट किया है चाइना को, जो यहाँ पर फर्दर एक्सकैर्बेट करता है ड्रग रूटिंग को टुवर्ड्स यूएस वाया मेक्सिको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पहली अनाउंसमेंट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आसान नहीं होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रेसिडेंशियल टर्म जो आने वाला है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ नवंबर नॉलेज फेस्ट, जो कि चहल एकेडमी लेके आया है आपकी आसान, इजी और अफोर्डेबल प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपके लिए यहाँ पर यूपीएससी ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो अवेलेबल है ओनली एट 49,999 और यहाँ पर यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो है अवेलेबल है ओनली एट 19,999। यहाँ पर आप अपनी तैयारी घर बैठे शुरू कर सकते हैं, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर, जिसमें आपको फुल कवरेज मिलेगा जीएस, एनसीईआरटी, सीसैट, एसए, आंसर राइटिंग और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोड NK50 और अवेल कर सकते हैं ये ऑफर और अपनी तैयारी आज से ही एक बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन करना है जनवरी 20 को और उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि ऑफिस में आते ही वो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत टैरिफ इंपोज करेंगे चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे। और उनका इरादा ये है कि ये चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो वापस आए यूएस में, और ये तभी पॉसिबल होगा जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो बाहर से आना बंद हो या डिफिकल्टी इंपोज हो, ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है सस्टेन कर सके यूएस में। और इसको करने के लिए उन्होंने टैरिफ्स का उपयोग किया है, उन्होंने इंपोर्ट पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसमें चाइना, मेक्सिको और कनाडा इन्वॉल्व है। इंडिया के लिए इस बार बस ये खुशखबरी है कि इस बार की लिस्ट में इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे जो टैरिफ इंपोज होने वाला है वो मेक्सिको और चाइना पे 25% का है, मेक्सिको और कनाडा पे 25% का है और चाइना पे 35% का है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को ब्लेम किया जाता है कि जो यूएस में फेंटेनाइल ड्रग की अवेलेबिलिटी है वो चाइना द्वारा प्रमोट होती है, और अगर चाइना इसे ओवरवेलमिंगली वे में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा तो उसको इसी तरह से भरपाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो टैरिफ इंपोज करने की बात हुई है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तहत यहाँ पर 25% का टैरिफ मेक्सिको और कनाडा पे और यहाँ पर 10% का और टैरिफ चाइनीज गुड्स पर लगाया जाएगा। और ये मूव जो है ये इसलिए किया गया है कि ट्रेड इम्बैलेंस, अनफेवरेबल ट्रेड एग्जिस्ट करता है यूएस की तरफ इन कंट्रीज के साथ, और उसको बैलेंस आउट करने के लिए ये टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं। और साथ ही साथ चाइना पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है कि जो फेंटेनाइल स्मगलिंग चल रही है यूएस के लिए, यूएस में जो फेंटेनाइल लाया जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है, जो कि चाइना से सोर्स्ड है, उसको कम किया जाए। इन दोनों ही इंटेंट से यहाँ पर ये जो टैरिफ्स हैं वो इंपोज किए गए हैं।
अगर हम फेंटेनाइल की बात करें तो फेंटेनाइल बेसिकली एक सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है जो कि अप्रूव्ड है FDA द्वारा सिर्फ पेन रिलीफ के लिए, और यहाँ पर इसको यूज करके ड्रग ओवरडोज का इफेक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स की तरह इन्हें यूज किया जा रहा है। इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है, टैंगो, कैश, पॉइजन, मॉडरेट, और इसको कंज्यूम जो किया जा रहा है वो डायरेक्ट फॉर्म में किया जा रहा है, चाहे वो स्नॉटिंग हो, स्निफिंग हो, और इसका इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यूएस में सबसे ज्यादा ड्रग ओवरडोज डेथ्स देखने को मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साल यूएस में ड्रग ओवरडोज डेथ्स कम हुई हैं, बट इसका सारा क्रेडिट हम फेंटेनाइल पर नहीं डाल सकते कि फेंटेनाइल का डोसेज कम हो गया है या अराइवल कम हो गया है। इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूएस में ओवरडोज डेथ्स जो हैं उसके कम होने का एक्चुअल कारण क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि फेंटेनाइल जो है वो एक्सेसिवली यूज हो रहा था इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स, नॉट एज अ मेडिसिन, यहाँ पर यूएस इसका यूसेज जो है कर्व करना चाहती है और ये स्मगल हो रहा है बाय चाइना। दैट इज व्हाई यहाँ पर चाइना पर एक्सेसिव प्रेशर है चाइनीज गवर्नमेंट पे कि वो जो फेंटेनाइल का फ्लो है वो कम करे यूएस में, स्पेशली ये जो फ्लो मेक्सिको के थ्रू अश्योर हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे चाइना को कि उन्होंने जो ये ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जिनके थ्रू ये स्मगलिंग पॉसिबल हो पा रही है, चाइना ने प्रॉमिस किया था कि उनको पनिश करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग जो है कंट्रोल हो, बट ऐसा कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं देखा गया है। इसलिए एडिशनल टैरिफ लगाए गए हैं ताकि चाइना फेंटेनाइल स्मगलिंग पर काम करे। तो यहाँ पे ट्रम्प का कहना सीधा है कि अगर आप घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, अगर आप डायरेक्टली हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंपैक्ट जो देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली इन 3 कंट्रीज पे देखने को मिलेगा, मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना। और यहाँ पर यूएस के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनमें से बड़े ट्रेड पार्टनर्स ये तीनों ही हैं, तो मेजर इंपैक्ट जो है इन पे रहेगा। बट अगर यहाँ पे हम इंडिया पर इंपैक्ट की बात करें तो इंडिया जो है रैंक करता है 8th। इंडिया का इंपैक्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होंगे उनमें से इंडिया 8th पे आता है, ये इंडिकेट करते हुए कि हाँ इंडिया को भी कुछ इंपैक्ट फेस करने पड़ेंगे, बट डायरेक्टली हिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडिया नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ट्रंप ने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है मेक्सिको और कनाडा को, क्योंकि ये ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, ना ही इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो 25% टैरिफ है ऑन प्रोडक्ट्स जो इन कंट्रीज से आएंगे, ये टैरिफ तब तक लगा रहेगा जब तक यहाँ कोई सब्सटैंशियल चेंज ये नहीं देखते हैं दोनों ही कंट्रीज की तरफ से, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में हो चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में। तो ये क्लियरली स्टेट करना चाह रहे हैं कि या तो आप चेंजेस दिखाइए, नहीं तो आप पेनल्टी भरिए, जो भी आपके यहाँ से गुड जाएंगे उस पे हम यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे। और चाइना का रीजन मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ कि चाइना का रीजन रहा है कि वहां से फेंटेनाइल का जो स्मगलिंग है वो डायरेक्टली होता रहा है। साथ ही साथ अपने कैंपेन के दौरान ट्रंप ने इंडिया को तो नहीं बख्शा था, बट इस वक्त इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है वो एक ट्रेड अब्यूजर है, और यहाँ पर ये बोला गया था कि इंडिया जो है अपने फेवर में ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर जीएसपी को यूज करती है। हम जीएसपी के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इंडियन एक्सपोर्ट्स पर भी यहाँ पर टैरिफ्स लगाएंगे, बट थैंकफुली इस फर्स्ट अनाउंसमेंट में अभी इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जब नए टैरिफ प्लान्स रिन्यू किए जाएंगे इंडिया पर भी टैरिफ्स लगाए जाएं, ताकि यहाँ पे जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं
वो इफेक्ट हो सके, स्पेशली इनकी प्रेसिडेंसी में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफी इंटेंस है, स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें फ्रॉम इंडिया टू यूएस। अब इसमें 10.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो पर्ल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, कॉइन्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का भी इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 7.6 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड मिनरल फ्यूल्स, वैक्स 6.5 बिलियन डॉलर्स। अब टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू जो इंडिया से यूएस की है वो 75.8 बिलियन डॉलर्स की है। और ये इतना बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 40.1 बिलियन डॉलर्स की है मात्र। तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये इंडिया की फेवरेबल सिचुएशंस जो क्रिएट कर रहा है यूएस उसकी वजह से है, और हम इनको ये सिचुएशंस को अब्यूज नहीं करने देंगे। वो यहाँ पर जो ट्रेड है अमेरिका फर्स्ट प्लेस होगा, और यहाँ पर इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इंडियन एक्सपोर्ट जो यूएस को हो रहे हैं उन पे भी टैरिफ लगाया जाए। इंडिया के पास पहले यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस था, स्पेशली अंडर जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये 2019 में ही खत्म कर दिया गया था, और इसकी वजह से इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ा। जब जीएसपी था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इंडिया को सिग्निफिकेंटली फायदा हुआ था in terms of not paying any duty for exporting to US। और ये जो लॉस है इसके हटने के बाद का वो ऑलमोस्ट 5.7 बिलियन डॉलर्स का है, और ये इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप जो यूएस है उसमें काफी सिग्निफिकेंट ब्लो जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ था, जब 2019 में इंडिया को जीएसपी से हटा दिया गया था, और यहाँ पर इंडिया का जो ड्यूटी फ्री एक्सेस था वो खत्म हो चुका था, और ये हुआ था अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब जीएसपी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक नॉन रेसिप्रोकल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेनिफिट है जो डेवलप्ड कंट्रीज देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, और इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो रेसिप्रोकेट भी किया जाए कि अगर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है तो वो डेवलपिंग कंट्री भी हटा दे। यहाँ पे दिस इज अ लेंडिंग हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को दे रही हैं, और जीएसपी के अंतर्गत एक्सपोर्ट्स जो हैं वो या तो कम या तो कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर नहीं लगाई जाती है। इंडिया ने जीएसपी के अंतर्गत 190 मिलियन के डिस्काउंट कंसेशंस लिए थे सिर्फ 2017 में। अब यहाँ पर यूएस ने जीएसपी हटा लिया क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, ट्रेड जो है फेवर कर रहा था इंडिया को। वॉशिंगटन को ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। इंडिया जो है यहाँ पे यूएस डेयरी और मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री का एक्सेस नहीं दे रहा था यूएस को। साथ ही साथ यहाँ पर टैरिफ रिडक्शन जो है स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर देखने को नहीं मिला, और ईजियर टेलीकॉम टेस्टिंग, रॉबस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज जो थे ई कॉमर्स पॉलिसीज, इन बहुत सारे रीजंस को साइट करते हुए यूएस ने बोला कि इंडिया जो है यहाँ पे ट्रेड अब्यूज कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, और इंडिया जो है फेवरेबल नहीं है जीएसपी के लिए, और यहाँ पे यूएस ने ऑल टुगेदर जीएसपी ही हटा दिया। अब यहाँ पर इंडिया के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नया टर्म जो आने वाला है नए प्रेसिडेंट का, यहाँ पर हमें नए टैरिफ प्रेशर्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जहां पर चाइना को क्लियरली टारगेट किया जा रहा है यूएस द्वारा इन चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बेनिफिट दे सकती है इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, बट ये जो नए ट्रेड बैरियर्स लगा रहे जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, इस चीज को बैलेंस करना इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी डिफिकल्ट माना जाएगा। इस टॉपिक से सारे रिलेटेड डायमेंशंस हमने कवर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड
For more such videos and content related information, you can subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.